No, no, not Azhar. Dar. That okay. Already done it, brother. That is not me. That's Zubair. you. Oh, sorry, mate. Sorry. That is Zubair. वही वो जो मेरा सब्सक्राइबर था, मैंने कहा चलो उसके क्लब में बैठ जाते हैं, तो वहाँ बैठे। उसको लगा कि शायद मैं यूके में होता हूँ। Hello everyone guys, welcome back and this is day 8 and this is early in the morning around 6 और मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर का and I think he's here. Yep, टैक्सी ड्राइवर is here. मैं अभी गाड़ी में बैठता हूँ and then we'll start talking. Yeah, so guys I'm back. टैक्सी आ गई थी, मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट चश्मे बस स्टेशन जा रहा हूँ और मुझे 7 बजे की बस लेनी है जो मुझे 9 बजे से पहले इस बीच स्टेशन पे पहुँचा दे। हाँ जी, तो दोस्तों सड़कें बिल्कुल खाली थी। जितनी तेज़ी से वो गाड़ी चला रहा था उससे कई ज़्यादा तेज़ी से उसका मीटर भाग रहा था और सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आने में जो है वो 1600 टर्किश लीरा लग गए हैं, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। लेकिन क्योंकि ये सुबह का टाइम है, ये सब इश्यूज़ हैं, शायद इस वजह से इनके रेट्स भी हाई हैं। रात को वही ऊबर जो मुझे दिखा रही थी कि 700 टर्किश लीरा होगा, वो भी 1100 टर्किश लीरा कह रही थी, तो ऑब्वियसली इसने उससे ज़्यादा लेना था। बट एनीवेज हम फाइनली पहुँच गए हैं, बस मैंने ले ली है। ये है बस चश्मे सियाहत। So guys, finally we have reached Izmir Otogar. Otogar means bus station in Turkish और उसने वही 139 प्लेटफॉर्म पे उतारा है। So I have to go out. Let's find out प्लेटफॉर्म नंबर 40। हाँ जी, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं प्लेटफॉर्म नंबर 40 पे आ गया हूँ। ये है बस विला सियाहत, पिछली थी चश्मे सियाहत। भूख लग रही थी तो मैंने सोचा सिमित ये ले लिया मैंने। भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, चलते फिरते आप कभी भी ये ले लो और साथ खाते रहो आप। मैंने तो बहुत खाई है, इस्तांबुल में भी और यहाँ भी, मुझे तो उसका मज़ा आता है। We are on our way to Bodrum. हाँ जी, तो दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, 10:30 हो गए हैं। हम 9 बजे निकले थे। ये एक स्टेशन आया है जहाँ पे 15-20 मिनट के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद दोबारा चल पड़ेंगे। So friends, finally we are here at Bodrum. अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल गुम्बेट, जो एक और एरिया है, एक नेबरहुड है यहाँ का। So अब हमें यहाँ से वहाँ पे चलना है। दोस्तों बैग की हालत बिल्कुल टाइट हो गई है फिर। तो भाई ये बस है जो बिल्कुल उस एरिया में ले जाएगी जहाँ पे मेरा होटल है, जहाँ पे मेरा स्टे है, और वो है गुम्बेत। यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि 8 दिन हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में हूँ टर्की के, लेकिन जिस दिन वेदर क्लाउडी होता है उस दिन इतनी हल्की सी ठंड हो जाती है कि हर किसी ने यहाँ पे जैकेट पहनी होती है। मतलब ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी, किसी ने स्वेटर, किसी ने कुछ। तो यहाँ पे हर वक्त मुझे लगता है ऐसे ही चलता है। एक और बस ये मिल चुकी है जो मुझे यहाँ से डायरेक्टली ले जाएगी गुम्बेत। लेकिन एक चीज़ जो पता चली है कि यहाँ भी मुझे वो कार्ड बनवाना पड़ेगा जिस तरह का कार्ड मैंने इस्तांबुल में बनवाया था।
हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ बोर्डरम में और मैंने चेक इन कर लिया है। अभी थोड़ी देर तक मैं रेडी होकर निकलूंगा और बोर्डरम सिटी सेंटर, बोर्डरम ओल्ड टाउन, वो सारा हम फिरेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये है गुम्बित कोव होटल। ये उसका रिसेप्शन है, ये उसकी रिसेप्शनिस्ट है। क्योंकि इस एरिया का नाम है गुम्बित, तो उसके नाम पर ये होटल है। कितनी मज़े की ग्रीनरी है, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन। ये सारे, और ये सब रूम्स हैं, ये देखें, ये सब रूम्स हैं जो बने हैं। सो ये है होटल, बड़ा अच्छा ग्रीक स्टाइल में बना हुआ है। और ये सिर्फ ग्रीक नहीं, ये जो एजियन कोस्ट है उसके साथ जो भी समुद्र वगैरह लगते हैं, क्योंकि एक साइड जो है वो ग्रीस के साथ लगती है, एक साइड इनके साथ लगती है, तो इनका मोर और लेस कल्चर सेम है, क्योंकि बहुत से ग्रीक्स यहाँ पे रहे हुए हैं और इस तरह करके काफ़ी इनका एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन रहा हुआ है, जिस वजह से ये ऐसा है। ये है मेरा कमरा, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ नीचे वाला। सो लेट्स गो इनसाइड। सो यहाँ लॉक का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। इसको पहले ऊपर करना पड़ता है, फिर की लगानी पड़ती है। यू ओपन इट एंड देन इट ओपन्स। तो ये है मेरा रूम। ऑलरेडी मेरा सामान सारा यहाँ पड़ा हुआ है। और ये रहा सबसे ख़ास इलाका। लेकिन एक लाइट है जो स्पेसिफिकली आपको स्पॉट दे रही है व्हाइल यू आर डूइंग सम बिजनेस। ये है वॉशरूम इसका। ये कौन है वॉशरूम में? और ये है व्यू फ्रॉम माय रूम। अब आपको क्या लग रहा है? बस यही है? नप। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। नाश्ता सुबह यहाँ पे लगेगा सब। ये कैफेटेरिया है। और ये रहा बीच, बिल्कुल प्राइवेट बीच है इस होटल का। ये बैठने सिटिंग के लिए। उसके अलावा अगर आपने यहाँ बैठना है तो आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। एंड यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन हैव अ कॉफ़ी, यू कैन हैव ड्रिंक्स, यू कैन हैव फूड। और ये उनके सन बेड्स भी हैं। ये इनके अपने सन बेड्स हैं, यानी कि इट्स फॉर फ्री आपको इनके लिए। वरना नॉर्मली आप कहीं भी जाओ तो अलग से पे करना पड़ता है। बहुत मज़े का होटल, बहुत मज़े की वाइब है। और अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिन स्पेंड करने चाहिए। मुझसे पूछा था कि हमारा बोट ट्रिप भी जाना है मंडे को। मैंने कहा मंडे को तो मैं टर्की से चला जाऊँगा, संडे को तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहता हो अच्छा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अब ऐसा करते हैं कि भाई मैं तैयार होता हूँ, तैयार होकर हम निकलते हैं बोर्डरम सेंटर। वहाँ पे जाके करेंगे लंच। ओल्ड टाउन बोर्डरम सेंटर वो पूरा एरिया है, तो वो सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो यहाँ की हेरिटेज है और जो हिस्ट्री है, वो कल एक्सप्लोर करेंगे। आई एम गोना गेट रेडी और उसके बाद जो है ना मैं निकलता हूँ। एंड लेट्स गो टू बोर्डरम ओल्ड सेंटर। हेलो गाइस, फाइनली आई एम रेडी। लेकिन मेरा लंच फिर लेट हो गया है और अभी मैं तेज़ी से निकल रहा हूँ और जल्दी से जाते हैं बोर्डरम सिटी सेंटर, बोर्डरम ओल्ड टाउन, और वहाँ पे जाके लंच करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर बोर्डरम। यहाँ पे कहीं आएगी बस जो सीधा बोर्डरम ओल्ड टाउन ले जाएगी, और मुझे लग रहा है ये ही है, ये नहीं है। हर 5-10 मिनट के बाद बस आती है जो आपको 10-15 मिनट में बोर्डरम ओल्ड टाउन ले जाएगी। और क्योंकि इस्तांबुल में इस्तांबुल कार्ड होता है, यहाँ पे ये मुगला कार्ड है, मुगला कैंट कार्ड है। तो अगर आप ये मुगला कैंट कार्ड बनवा लें तो फिर हर बार आपको वो कैश नहीं देना पड़ता, इसमें क्रेडिट हो जाता है। ये मशीन में आप स्वाइप करते हैं और बस खुद ही पैसे कट जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ बोर्डरम ओल्ड टाउन। और आते ही करीब में ही करेंसी भी मुझे मिल गई है। यही सारा एरिया जहाँ पे, इस एरिया में टूरिस्ट सारा ज़्यादा आते हैं। एरिया और है तुर्गत्रीस, वहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, पर मेन एरिया यही है। कहीं भी रहें तो आना आपको इवेंचुअली यहीं पर पड़ता है। और दोस्तों चेक करो कि किस्मत क्या पाई है। कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आया वेदर क्लाउडी था और हल्की हल्की सी ठंड भी थी। यहाँ के लोगों ने जो है, यहाँ के लोगों ने, लोकल्स ने जैकेट्स भी पहनी हैं। दूसरी बात ये कि अभी जब मैं आया हूँ तो बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश। मतलब हर 10 सेकंड के बाद जाके एक ड्रॉप आपके ऊपर आता है और आपको लग रहा है कि और इतनी ज़्यादा नहीं है कि कैमरे को कुछ हो।
तो दोस्तों आपको सबसे मज़े की जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताने लगा हूँ कि जब मैंने टर्की का ट्रिप प्लान करना शुरू किया था तब इस्तांबुल और कैपाडोकिया तो थे, लेकिन फिर मैंने अंतालिया, अंकारा, बहुत सी और भी चीज़ें मतलब कि उनको देखा, उनके बारे में रिसर्च की और फिर एक ऐसी पिक्चर थी जिसको देख के मेरा मूड बना कि इस शहर में जाना, और वो थी सिर्फ ये पिक्चर। इसकी आपको गूगल पे अक्सर मिल जाएगी। मैंने सोचा कि यार ये देखने वाली है, और इसके बाद जब मैंने मज़ीद इस शहर की रिसर्च की और पता चला कि बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह वाइट हाउसेज़ हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, इस पूरे शहर का कलर ही ऐसा है। फाइनली जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जस्ट लुक एट द व्यू मैन, ब्यूटीफुल स्ट्रीट, ब्यूटीफुल सी, अमेजिंग व्यूज़। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं खा रहा, मैं यहाँ बैठ के सिर्फ ये व्यू एंजॉय करना चाहता हूँ। खाना मैंने खा लिया है और सबसे अच्छी बात जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको नज़र आ रहा होगा कि धूप निकल आई है। आई होप ये धूप कल तक रहे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। आपको मज़े की बात बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे रहने के लिए आ रहा था। ये इसकी बुकिंग मैंने की थी, क्रैनबेरीज आयरिश पब एंड हॉस्टल। मतलब मैंने की नहीं हुई थी, यहाँ की बुकिंग करनी थी। मैंने सोचा हुआ था मैं यहाँ करूँगा, लेकिन जब बुकिंग का टाइम आया, क्योंकि वॉर की वजह से मैं पे रुक गया, और फिर जब तक मैंने बुकिंग करवाने की सोची तब तक ये जो हॉस्टल है ये बुक हो गया हुआ था। बहुत अच्छी वाइब है। मतलब मैं अगर इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इट्स फुकेट, लेकिन उसको आप थोड़ा वेस्टर्न एशियन और यूरोपनाइज्ड कर दो। मतलब यहाँ मुझे लग रहा है मेरे पास ज़्यादा दिन होने चाहिए। दोस्तों ये है बोड्रम कासल। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि हम कल आएँ, देखते हैं, बाकी डिसाइड कल ही करनी है। यहाँ का हर शहर ही ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है। इस्तांबुल था, वहाँ भी यही था। कैपाडोकिया तो था ही है। एलाचाते में हाँ ऐसा नहीं था। बैंड हो गया भाई, जहाँ भी जाओ इसी तरह की एलिवेशन है। कौन से खुशनसीब हैं जो यहाँ रह रहे हैं। मैं तो यही सोचता हूँ भाई आप लोग मानोगे नहीं, पर आपके भाई को समझ आना शुरू हो गया है। अभी मैंने एक आदमी था, उससे पूछना था कि बीच कहाँ पे है। मैंने टर्किश में पूछा, मैंने कहा कोए, बीच को कहते हैं कोए, KOI। मैंने कहा कोए, फिर उसने कुछ टर्किश में बोला जिसका मतलब ये था, वो इशारा करके बोला, तो इशारा मैं समझ गया। और आई थिंक मुझे फीलिंग आ रही है कि मुश्किल लैंग्वेज नहीं अगर प्रॉपरली सीखी जाए तो। अब आपको कॉमेडी सुनाओ बीच का मुँह इस तरफ है, सनसेट उस तरफ है और ये मुझे क्या पता था यार। इसकी दूसरी साइड भी है, मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, लेकिन ये अब आ गए हैं तो देख लेंगे भी।
ब्यूटी चेक करें गाइस। दोस्तों ये वही मार्केट है, ओल्ड टाउन। नाइस लाइटिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, आई एम बैक। बस थोड़ी देर के लिए मैं आया था, बिल्कुल मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को इजी कर लें, बस फिर मैं जाता हूँ कहीं, बैठता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। आज वैसे भी वीकेंड शुरू हो रहा है तो देखते हैं बाहर अगर कोई नाइट लाइफ है। जी दोस्तों, मैंने फिर जैकेट पहन ली है। फिर यहाँ पे ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी है कि जैकेट पहनी जाए। थोड़ा सा इजी हो गया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया हूँ, आधा पौना घंटा लेट भी लिया है। सो अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ और खाना खाने के बाद देखते हैं कि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ इसके इर्द गिर्द क्या मसरूफियात है। हाँ तो इस वक्त बाहर का ये व्यू है। सो दोस्तों, खाना मैं खा चुका हूँ। ऊंचा मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सारी जो है बार स्ट्रीट है, यहाँ पे बार्स हैं और म्यूजिक है और सब चीजें हैं। It's a good bar. Yeah. Yeah. Sorry? For YouTube. For YouTube. For YouTube, what YouTube you do? I'm very new. It's alright, mate. I will follow you, no problem. Tell me what YouTube you do. Yeah, let me show you the channel. It's alright, mate. Where are you from? Pakistan. Are you living in Pakistan or are you living in the UK? No, I live in Pakistan. Everybody tells me. I thought like you living in the UK, you know. I'm hearing this for the 20th time. You know why? Why? Because like not much Indian people is coming here. Oh, okay. That's why. Like when people coming from India, yeah. Yeah. And if they talk from the UK or something else, I'm living in the UK. That's why I'll tell you from UK. All There's right. a lot from the UK, from the UK. People is coming here. That's why I'll tell you from UK. Give me Yeah, your because Instagram, people brother. hardly get to see any Pakistani here. Oh, yeah, Pakistani. Yeah, I know. Azhar, this one. No, not Azhar. Dar. That, okay. Already done it, brother. That is not me. That's Is that Zubair. you? Oh, sorry, mate. Sorry. That is Zubair. This one. This one. This yeah? one. Already done it, brother. All right. Yeah. All right. No all problem, right. brother. Thank yeah? you. Take Thank care, you. yeah? Take I care, hope you take get a good one. Sure. Thank you. Thank you. मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में एक मुल्क फिर के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना पड़ेगा। ये आखिरी हर्ब है और कोई तरीका नहीं है। इसका बार भी बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद शायद वहाँ जाके बैठता हूँ मैं। अच्छा म्यूजिक चल रहा था, अच्छा सीन था वहाँ पे। लोग ये सुबह 3, 4 और कुछ तो 5 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपने देख लिया वही वो जो मेरा सब्सक्राइबर था। मैंने कहा चलो उसके क्लब में बैठ जाते हैं, तो वहाँ बैठे। अच्छा म्यूजिक था, अच्छा डांस था, थोड़ी बहुत उससे गप्पे मारी। उसको लगा कि शायद मैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, उसको लगा कि शायद मैं यूके में होता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं पाकिस्तान में होता हूँ और मैं पाकिस्तान से ही आया हूँ। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर। आज का दिन भी हमारा ख़त्म होता है डे 8। देखते हैं कल क्या करना है। देखेंगे कल हमने वहाँ कैसल भी जाना है, कैसल जाएँ ना जाएँ और गिर जो जगह हैं वो जाएँ ना जाएँ, तो ये कल सुबह ही डिसाइड करेंगे उठ के। तो नेक्स्ट वीक आपसे मिलता हूँ मैं। गुड बाय, गुड नाइट। और मुझे भी शदीद नींद आ रही है, घर जाके जो है मुझे सोना है। टेक केयर।